नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल तहलका जोड़ी में। तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की डेट में यूट्यूब पर बहुत तगड़ा तहलका मचा हुआ है सचिन और नेहा आशीष तिवारी के बारे में। बिल्कुल सही सुना भाई। जितनी भी वीडियो खोल रहे हैं, नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक वो टाइम था जो नेहा सॉरी सचिन और सीमा के हैदर के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आज की डेट में हम बात करेंगे सचिन और नेहा आशीष तिवारी के बारे में। बिल्कुल। तो आज डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो मजा नहीं आएगा आपको। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही वीडियो में बहुत सारे एक्सपोज भी होंगे, खुलासे भी होंगे, तो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेज सचिन राज के बारे में और नेहा आशीष तिवारी के बारे में। सचिन कल रात में लाइव आए थे। उन्होंने उनके वीडियो का टाइटल था, आपको पहले ही बता देता हूं, किस तरह बुलाने के बाद बेइज्जती करके घर से निकाला गया और उसके बाद सिंपैथी लेकर पैसा कमाने की निंजा टेक्निक। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम डिटेल में आज बात करेंगे और पूरा एक्सपोज करूंगा नेहा आशीष तिवारी को भी और सचिन को भी। यहां पर हम किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गलत रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में भाई बहन का नाम खराब किया और भाई बहन के नाम का पवित्र रिश्ता खराब किया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा आशीष तिवारी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी शादी जबलपुर के एक मिडिल परिवार में शादी हुई थी। उनके पति का नाम था आशीष जी और उनकी एक बच्ची भी है, तासी। ठीक है। पहले आशीष जी और नेहा ये दोनों टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे। टिकटॉक पर ज्यादा फेम तो नहीं मिला, लेकिन आशीष जी के गुजर जाने के बाद कोरोना टाइम पे उनको उनका अकस्मात देहांत हो गया था। तो नेहा ने एक विक्टिम कार्ड खेला कि चलो यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं और नाम कमाते हैं। जो पति मर गया है उसके बारे में बता बता के इन्होंने इतनी सिंपैथी गेन की। आज इनका चैनल पर कम से कम 15 लाख सब्सक्राइबर है और यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सचिन के बारे में। सचिन एक बिहार का लड़का है और एक यूट्यूबर भी है। उनकी शादी भी हो रखी है। उनकी मिसेस का नाम है मनीषा। मनीषा से शादी हुई थी। मनीषा एक बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत ही सीधी सादी लड़की है। ठीक है। सचिन उसे धोखा दे रहा था। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अच्छी खासी बीवी हो है, फिर भी एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है ये समझ में नहीं आया। तो चलिए हम बात करते हैं नीतू मैना के बारे में। नीतू मैना का एक यूट्यूब चैनल है, भोपाल की बहू नीतू के नाम पर। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ही बहुत अलग है नीतू दीदी का। ठीक है। उनका कल एक मैंने वीडियो देखा, उसमें नीतू दीदी इतना रो रही थी कि मेरी ऑडियंस मुझसे हेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। नेहा आशीष तिवारी ने मुझसे बात करने के लिए, उनके परिवार वालों ने बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। मेरे एक चीज नहीं समझ में आई कि बात करने के लिए मना किया, चलिए ठीक है, ऑडियंस उन्हें हेट क्यों दे रही है? माना कि उनको पता था या नहीं पता था कि सचिन और नेहा का क्या चल रहा है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा आशीष तिवारी से तो उस दिन से मैं नाराज हूं, जिस दिन से मैंने उनके पास एक खबर पहुंचवाई थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ठीक है। उन्होंने रिप्लाई में क्या भेजा? उन्होंने रिप्लाई में ये भेजा कि मैं अभी छोटे यूट्यूबरों से नहीं मिलती, आप ऑडियंस इकट्ठी कीजिए, गेन कर लीजिए, बड़े यूट्यूबर बन जाइए, तब मैं आपसे मिलूंगी। एक चीज बताइए नेहा जी, फिर मुझे आपसे मिलने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? आपके पास पैसा आ गया है तो इसका मतलब गलत कुछ भी बोलेंगी? कल को मैं शिवानी से मिलकर आया था, वो लड़की बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल छोटे परिवार की है, बिल्कुल छोटे गांव की है। उस बंदी के पास भी आपसे ज्यादा पैसा होगा, बिग बॉस खेल के आई है, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड नहीं आया जितना आपके अंदर आ गया है। इसी तरह मैं नीतू दीदी से भी मिल के आया था। नीतू दीदी भी बहुत ही अच्छे से मिली। ठीक है। जितना आप कभी कर नहीं सकते हो, कभी सोच नहीं सकते हो। नेहा मैडम, आपके पास इतना पैसा आ गया है, इतनी फैन फॉलोइंग आ गई है, तो इसका मतलब उसे उसका गलत यूज मत कीजिए। काफी टाइम से नेहा और सचिन का
अफेयर चल रहा है, जिसको किसी को भी जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उनके नेहा के घर वालों को भी नहीं और सचिन के घर वालों को भी नहीं। ठीक है, नेहा तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सचिन की शादी हो रखी है, उसका एक अच्छा खासा परिवार है, क्यों उसके परिवार में घुसना था भाई तुम्हें? क्यों उसका परिवार तोड़ना था? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका परिवार टूट जाएगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी नरक बन जाएगी? तुम्हारी तो नरक बन चुकी है, और अब ये जो वीडियो आएगी ना, इसमें और ज्यादा नरक बन जाएगी भाई तुम्हारी जिंदगी। जो तुम पैसों का घमंड कर रही थी ना कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, अब तुम जमीन पे टपकोगी, है ना? कल तुम्हारा भाई लाइव आया था और लाइव पर ये बोल रहा था कि हम सभी को पता चल गया है नेहा और सचिन के बारे में। क्या नेहा कैरेक्टरलेस है, सचिन कैरेक्टरलेस नहीं? मैं दोनों को बोलूंगा, दोनों की गलतियां हैं इसमें। सचिन भी गलत है और नेहा तो बहुत ही ज्यादा गलत है। नेहा इसलिए गलत है कि उसने उसकी बसी बसाई जिंदगी को खराब कर दिया, नरक बना दिया। सचिन ने नेहा की वजह से नींद की गोलियां वगैरह खा के आईसीयू में एडमिट हो गया बेचारा। मैं उसे बेचारा तो कहना गलत ही होगा, लेकिन अगर कल को उसे कुछ हो जाता तो आप क्या करती? मानते हैं कि एक तरफ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों तरफ से गलतियां हुई है, आप मानते ना? आपने भी कुछ ना कुछ वादे किए होंगे, कसमें खाई होंगी कि मैं शादी करूंगी, ये करूंगी। आपने क्या किया? सचिन का सहारा लेके, सचिन एक यूट्यूबर है और उसके पास भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तुमने सचिन का सहारा लेके फैन फॉलोइंग इकट्ठी की, नाम कमाया, पैसा कमाया, जहां घुमाने के लिए सचिन से बोल दिया वहां उसने घुमाया, जितना खर्च करने के लिए बोला उतना खर्च किया, मतलब सचिन को एक तरह से लूट लिया अच्छे से। ठीक है, और अब बोल रही है कि शादी नहीं करूंगी। अब उसने एंगेजमेंट कर लिए तो सचिन को भाई गुस्सा आ गया, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। सचिन को गुस्सा आया तो उसने बोला कि नेहा मुझे तुझसे शादी करनी है, लेकिन नेहा ने मना कर दिया नहीं, क्योंकि उसे एक अच्छे परिवार से रिश्ता आ गया था, एक अच्छा बिजनेसमैन था, उससे रिश्ता आ गया था, उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तभी इसने हाँ कर दी। क्योंकि नेहा एक बहुत ही लालची औरत है, समझ रहे आप? वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, और अपने फायदे को लेके सचिन पर इन्होंने एक इल्जाम डाल दिया कि सचिन ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। तो उनके भाई ने कल लाइव वीडियो में आके ये बोला कि सचिन मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है। भाई किस बात का ब्लैकमेल कर रहा है, हमें भी तो बताओ। पैसा मांग रहा है, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा भाई, ठीक है ना? और आप बात कर रहे हो कि ब्लैकमेल कर रहा है। आपने सचिन को छोड़ के एक बिजनेसमैन, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया, है ना? आपने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कसमें वादे खाए होंगे, ठीक है? फिर भी आपने सचिन को लात मार दी। लात मार दी तो ठीक है, चलो चलेगा, लेकिन आपने उसका हाथ थामा ही क्यों जब आपको पता था उसकी शादी हो रखी है? ठीक है, आपने फिर उसके बाद नीतू मेहना को बहुत गलत बोला। चलिए देखिए इस वीडियो को, कैसे बेचारी रो रही है। दोस्ती के पीछे बर्बाद हुई है नीतू मेहना, धज्जियां उड़ा दी लाइव में। नमक हराम, सही बोला नीतू मेहना, नमक हराम है। तो दोस्तों देख लिया वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने एक इनके भाई का एक वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने ये बोला था कि मैं छोटे यूट्यूबरों को कुछ नहीं समझता हूँ। भाई एक चीज बताओ यार, क्या छोटे यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं होते? क्या उनको खाना खाने का हक नहीं होता? क्या उनको पैसे कमाने का हक नहीं होता? छोटे यूट्यूबर भी धीरे धीरे ग्रोथ कर करके आगे बढ़ते ना, तुम्हारी बहन की तरह थोड़ी नहीं कि अपने जो पति गुजर गया है उसके पति का नाम यूज कर करके आपने पैसा कमाया है। आप बोल रहे हो क्या? हाय मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मैं बड़ी अकेली हूँ, मैं क्या करूं, मेरा पति गुजर गया, मेरी बच्ची अकेले रहती है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। कौन सा कार्ड खेल लेते भाई, कौन सी कार्ड खेल लेती तुम्हारी बहन? उसी की बदौलत, उसी ऑडियंस की बदौलत आप लोगों के पास आज की डेट में पैसा है। अगर वही ऑडियंस आप लोगों को हेट देना चालू कर देना तो भाई सीधे ऊपर से नीचे आ टपकोगे। दोनों भाई बहन के बारे में बात कर रहा हूं मैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहे जो लोगों के घर में जाकर उनके घर बर्बाद कर देती हैं।
और घर में आग लगा देती है, कलेश पड़वा देती हैं और खुद तो साइड बचा के निकल जाती हैं। तो मैं तो अभी भी बोलूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल हटा दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल हेट करिए इन लोगों को। बिल्कुल गंद मचा के रख दिया दोस्तों इन लोगों ने। यूट्यूब पर जब भी यूट्यूब खोलो, रोना गाना पड़ा है, रोना गाना पड़ा है। क्या चल क्या रहा है भाई? अब तुम्हारा अफेयर चल रहा था तो अपना आपस में जाके सॉल्ट आउट कर लेते। क्या यूट्यूब पे आने की जरूरत थी? क्या लाइव पर ज्यादा बातें करने की जरूरत थी? माना सचिन ने गलती की है यूट्यूब पर लाइव में बता के, लेकिन बेटा गलतियां तो आपने भी की हैं। उसे धोखा देके, उसे धोखा दिया तो दिया, और मनीषा का घर भी तोड़ दिया आपने। अब सचिन ना घर का रहा ना घाट का रहा, है ना? और नेहा जी, आपने नीतू दीदी के बारे में आपने क्या बोला है कि मैं अब इससे कभी रिश्ता नहीं रखना चाहती, कभी बात नहीं करना चाहती। आपके परिवार वालों ने क्या बोला है कि इनसे कभी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। भाई नेहा जी, ये नीतू दीदी ना आपसे लाख गुना, मतलब लाख तो बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम शब्दों में, करोड़ों से भी ऊपर है वो बहन, जो कभी अपने आप को अपने पैसे का घमंड नहीं दिखाती। ठीक है ना? पैसे का घमंड आपके अंदर आ गया है, नीतू दीदी के अंदर नहीं। अब एक आपने, आपके भाई और आपके परिवार वालों ने एक शब्द बोला था कि नीतू को सब पता था और नीतू अपने घर में लाकर ये सब करवाती थी। क्या भैया, नीतू ने वो खोल रखा है, ओयो वगैरह खोल रखा है क्या? उसका परिवार एक जॉइंट परिवार है और बहुत ही अच्छा परिवार है, समझे आप उनके बारे में ऐसा बोलेंगे? माना कि उनको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन भाई साहब गलत कमेंट मत कीजिए। अच्छा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना? आपने नीतू दीदी को बिल्कुल हेट करवा दी। यूट्यूब के सब्सक्राइबर उनको हेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, सब पूछ रहे हैं। भाई इसमें नीतू की कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना? सारी गलतियां थी ये नेहा आशीष तिवारी की। नेहा आशीष तिवारी अपने पैसे का रुतबा अब दिखा रही है, ठीक है? कल ही मैंने उसका, सचिन का लाइव देखा था, किसी अलका विद टॉक के लाइव पर आया हुआ था। तो सचिन बोल रहा था कि अगर आप में दम है तो नेहा को लाइव पर बुलाइए, ठीक है ना? फिर भी नेहा इतनी घमंडी, इतनी वाहियात, वो लाइव पर आने के लिए तैयार नहीं। भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना, लाइव पर क्यों नहीं आ रही बिटुआ? आती, आमना सामना करती, बात करती, सबको पता तो चलता है। अगर चार पत्ते आप खोलती तो चार पत्ते सचिन भी तो खोलता है कि आपकी क्या क्या बातें भी हैं। आप बोल रही हो कि सीडीआर निकलवाएंगे, केस करेंगे सचिन के ऊपर, कर लो भाई, सचिन तो तैयार बैठा हुआ है जेल जाने के लिए, है ना? लेकिन बेटा बचोगे तो आप भी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोग एक बार सचिन को भी बुला लीजिए और नेहा आप भी आ जाओ, आप लोग एक बार बात कर लो, आपस में सॉर्ट आउट कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। वरना यार मजा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अगर आपकी एक बार फैन फॉलोइंग गिर गई तो दोबारा उठेगी नहीं, इतना याद रखना। मेरा वीडियो बनाने का एक ही यही मकसद है, किसी से देखिए मुझे हेट नहीं चाहिए, है ना? और किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अपने मुद्दे रख रहा हूं जो मैंने देखे हैं, सुने हैं और आजमाए हैं, उन्हीं उन्हीं मुद्दों के बारे में बात कर रहा हूं आज मैं। हाँ, आपने एक मुद्दा ये भी उठाया था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी जबरदस्ती शादी की जा रही है, मुझे नींद की गोलियां खिलाकर, नशे में लाकर ये जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। भाई एक चीज बताओ नेहा जी, अगर ये जबरदस्ती शादी हो रही होती, चलिए मान लिया कि आपको नींद की गोलियां खिलाकर जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, तो उस दौरान आपकी एंगेजमेंट हुई थी, तो क्या नशे की हालत में वीडियो बनाई जाती है, ब्लॉग बनाए जाते हैं या रील बनाई जाती है? नशे की हालत में तो आदमी पड़ा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। लेकिन आपकी वीडियो तो भरपूर मात्रा में आ रहे थे और इतना ये सब कांड हो चुका था कि भाई सबके खुला, इन दोनों के खुलासे हो चुके थे, लेकिन नेहा आशीष तिवारी के चेहरे पर बिल्कुल भी कुछ सही नहीं कि मैं बदनाम हो गई या ये वो फलाना, कुछ भी नहीं। डेली बढ़िया अपना ब्लॉग डाल रही, पैसा कमा रही, पैसा छाप रही है। बेटा तुमने पूरे तिवारी खानदान की इज्जत की तो धज्जियां उड़ाई दी आपने, जो कि आपने भाई ने, आपके भाई ने भी लाइव में आके बोला है कि अब मैं अपनी बहन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, है ना? तो भाई
कौन भाई ऐसा करेगा जो अपनी बहन से रिश्ता नहीं रखेगा? बिल्कुल सही बोला आपके भाई ने कि ऐसी बहनों से तो भाई रिश्ता रखो ही मत, तुरंत दूर हट जाओ। आप पहले ये वीडियो देखिए। हाँ मैं बेशर्म हूँ, मैं बेशर्म बेशर्म खानदान से हूँ भाई, मैं बेशर्म खान कैरेक्टरलेस नेहा, नेहा कैरेक्टरलेस। तो मर्द को क्या बोलोगे आप? ना मर्द बोलोगे आप? मेरी बहन को अलग, आप एक चीज़ समझ में, मेरी बहन को कैरेक्टरलेस क्यों बता रहे हो? बताओ ना यार। अगर आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो किसी को भी उस इंसान से बात करने में दिलचस्पी हो जाएगी। चलो मेरी बात मैं मान रहा हूँ, मेरी बहन की गलती है सरासर, चलो मैं आज मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरी बहन की गलती है कि उनने उनको अपनी इंगेजमेंट में इनवाइट किया। मेरी बहन गलत है ना मम्मी? मान लिया ना मेरी बहन गलत है, चलो ठीक है। औरत ही गलत होती है ना हर चीज़ में, मान लिया औरत गलत होती है। मेरी बहन डायन थी, मैंने मान लिया, ठीक है मम्मी? मेरी बहन डायन थी, मेरी बहन कैरेक्टर थी, सब मान लिया। अब मेरी तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? इनका भाई खुद ही बोल रहा है ना कि मैं अपनी बहन से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। इनकी मम्मी भी यही बोल रही है कि मैं अपनी लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो भैया ऐसी लड़कियों से तो बहुत दूर, आपको कोई राइट नहीं दे रखा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो भाई जल्दी से शादी कर लो, अपनी फैमिली बसाओ। ठीक है ना, ऐसे किसी का परिवार उजाड़ो मत आप। अब मनीषा के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि उसका पति नहीं रहा। उसके मनीषा ने भी कुछ बयान रखे हैं आप लोगों के सामने दोस्तों, उसकी वीडियो में जाके देखिए। और नीतू दीदी ने इनके बारे में क्या क्या बोला है, नीतू दीदी को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से हेट की जा रही है। आप पहले ये वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आज इस हालत में नहीं बैठी होती मैं, आज मैं इस हालत में नहीं होती। और क्या बोल रहे हो आप लोग रिएक्शन चैनल वाले? हाँ, एक लेडीज, इसके जैसी औरतों को तो घर में नहीं घुसने देना चाहिए। इसके जैसी से तो दुश्मन पाल लो। किसके जैसी? क्या सबूत है? किसके जैसी? और कहाँ देख लिया मुझ जैसी को? क्या करते देख लिया? इसके जैसी औरतें, कोई सबूत है? इतना इतना बोल रहे हो। कमरों में मिलवाती हूँ, मेरे घर के कमरों में। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 30-35 लोग रहते हैं मेरे घर के आगे पीछे, और एक मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ सबकी नजर एक दूसरे पे होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें किसकी गलती है, नेहा की या सचिन की या दोनों की, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमें भी तो पता चले कि कौन बर्बाद होने वाला है भाई, सचिन या नेहा। बर्बाद तो देखो दोनों होंगे। दोनों की फैन फॉलोइंग खराब हो चुकी है, दोनों को हेट मिल रहा है, और भगवान ना करे कि सचिन को जेल हो जाए। ठीक है ना, तो मेरा तो दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों आपस में सॉल्ट आउट कर लीजिए और इस मैटर को यहीं पर खत्म करिए, है ना। और किसी को गलत मत बोलिए। आपके पास भले ही कितना भी पैसा आ गया हो, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट किया कीजिए। इस तरह से पैसे का घमंड मत दिखाया कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े तो जल्दी से हमारा चैनल तहलका जोड़ी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बिल्कुल इतना शेयर कर देना भाई, एक एक घर तक जानी चाहिए ये वीडियो, कैसे ये लड़कियां दूसरे घर वालों को बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं दूसरी बहनों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस तरह की औरतों के बारे में बात कर रहा हूं जो दूसरों के घर को उजाड़ती हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।